वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के सत्र में हम लोग यज्ञ के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा यज्ञ के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये कोई नई विधा नहीं है, प्राचीन काल में ये काफी विकसित थी और रोग निवारण के लिए इसका अत्यंत प्रयोग किया जाता था। आम जनता भी प्रयोग करती थी और राजा लोग भी प्रयोग करते थे। और इस चिकित्सा का प्रयोग से ज्यादा रोग निवारण से ज्यादा रोग को रोकने में इसका प्रयोग होता था, क्योंकि ये रोज पहले लोग घर में अपने करते थे तो घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता था, उसमें से कीटाणु नष्ट हो जाते थे। आगे हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। वेदों में रोग निवारण की प्रक्रिया का बहुत विस्तार में वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि जगह जगह पे वेदों में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में कई मंत्र हैं ऐसे जिनमें ये वेद चिकित्सा के ऊपर बात की गई है। तो अथर्ववेद में बताया गया है कि जब कीटाणु रोग उत्पन्न करते हैं वो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं और उनको उन्होंने यातुधान, क्रव्यवात, पिशाच, रक्षः आदि नामों से संबोधित किया है। तो यातुधान अर्थात शरीर में जो रोग उत्पन्न करने और यातना देने वाले कीटाणु होते हैं उनको यातुधान कहा है। क्रव्यवात तथा पिशाच अर्थात शरीर के मांस को खा जाने वाले कीटाणुओं को नाम दिया। रक्षः या राक्षस अर्थात वो कीटाणु जिनसे मनुष्य को अपनी रक्षा करनी आवश्यक होती है, ये कीटाणुओं का नाम दिया हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके के जगह पे जो नाम इस्तेमाल किए हैं वो कीटाणुओं के लिए प्रयोग किए गए जिनका नाश करके यज्ञ के द्वारा और चिकित्सा होती थी। तो इसमें अथर्ववेद के 1/8 मंत्र में कहा गया है, इदम हविर्यातुधानान नदी फेनम इवावहत य इदम स्त्री पुमान करिह स स्तुवताम जनः यत्रैषाम् अग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत् इत्रिणां जात वेदः तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्योषां शततः मग्ने। अर्थात अग्नि में डाली हुई ये हवि रोग कीटाणुओं को उसी प्रकार दूर बहा ले जाती है जिस प्रकार नदी पानी के झागों को। तो जो कोई स्त्री या पुरुष इस यज्ञ को करे उसे चाहिए कि वो हवि डालने के साथ मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि का स्तवन भी करे और स्तवन में हे प्रकाश अग्नि, गुप्त से गुप्त स्थानों में छिपे बैठे हुए भक्षक रोग कृमियों के जन्मों को तू जानता है। वेद मंत्रों के साथ बढ़ता हुआ तू उन रोग कृमियों को सैकड़ों बंधों के पात्र बना। ये परम पूज्य गुरुदेव ने 26 नंबर वाङ्मय में लिखा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह के मंत्रों के साथ पहले चिकित्सा की जाती थी और इससे ये स्पष्ट है कि जो कीटाणु घर में कोने कोने में भी छिप जाते हैं, पर्दों में, बिस्तर में, किसी दरार में, दीवार के पीछे भी, वो भी जो है इससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये चिकित्सा खाली इंसान के शरीर के अंदर या घर के अंदर ही नहीं लाभान्वित उसको करती है, ये घर के अंदर के जो कोने कोने में कीटाणु छुपे हैं उनको भी ये दूर कर देती है। इसी में गुरुदेव ने आगे वाङ्मय नंबर 26 के पेज 1.9 में एक जगह लिखा है, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ कि यज्ञ की चिकित्सा क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी पहले। तो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि इस तरह यज्ञ में आरोग्यवर्धक, कृमिनाशक एवं रोग निवारक अद्भुत गुण है। जहाँ यज्ञ होते हैं
वहां सामूहिक रोगों के निश्चित रूप में कमी होती है। जलवायु का परिमार्जन एवं संशोधन होने से उनके रोग कारण दोष हट जाते हैं और आरोग्यवर्धक गुण बनते हैं। फलस्वरूप अनेक रोगों से जनता अपने आप मुक्त हो जाती है। तो यज्ञ करना एक बड़े अस्पताल के खोलने के समान है, जिससे अगणित रोगग्रस्तों तथा भविष्य में बीमार पड़ने वाले लोगों का इलाज उनके घर बैठे ही हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये कि आप एक जगह सिर्फ आप हवन कर रहे हैं और दवाइयां जो भी हवन सामग्री में आप मिला के डाल रहे हैं, और उससे आसपास के जितने लोग वहां बैठे हैं, 50-100 जितने भी बैठे हैं, या उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनका अपने आप से यदि वो रोगी हैं तो इलाज होना प्रारंभ हो जाता है। और नहीं अगर वो रोगी हैं तो उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि वो भविष्य में बीमार नहीं पड़ते। तो भविष्य में बीमार पड़ने वाले लोगों का भी इलाज उनके घर बैठे ही हो जाता है। तो चिकित्सा पर जो धन, समय, श्रम, चिंता, काम में हानि आदि की कठिनाइयां होती हैं, उससे अनेक लोग बच जाते हैं। तो ये गुरुदेव लिखते हैं कि इस प्रकार यज्ञ करना जो है वो अस्पताल खोलने से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। यज्ञ की महत्ता क्यों है, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जब यज्ञ करते हैं उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप सब लोग को पता ही है, कितना आप लोगों ने वेदों का वाचन किया है। परंतु जो भेषज यज्ञ है, चिकित्सीय यज्ञ है, उसके भी कितने लाभ हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो जो चिकित्सीय यज्ञ, उसको भेषज यज्ञ कहा जाता है। गुरुदेव ने उसको यज्ञोपैथी का नाम दिया है। गुरुदेव ने यज्ञोपैथी के लिए जो लिखा है वो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ यहाँ पे। कि ब्रह्मवचस के शोध में जिस पक्ष ने सबका सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया है वह है यज्ञ विज्ञान, और यज्ञ विज्ञान पर किए जाने वाला अनुसंधान, जिसे एक सर्वांगपूर्ण उपचार पद्धति के रूप में यज्ञोपैथी का नाम दिया गया है। तो यज्ञोपैथी का नाम गुरुदेव ने दिया इस पद्धति को जिससे उपचार किया जा सकता है यज्ञ के द्वारा। और इसमें गुरुदेव आगे लिखते हैं कि मोटी दृष्टि से यह माना जा सकता है कि यज्ञ में बैठने मात्र से व्यक्ति निरोग हो जाता है, और यही यज्ञोपैथी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा तो वाकई नहीं है। खाली यज्ञ करने से अगर लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं तो बड़ा आसान था, परंतु ये इतना आसान नहीं है। यज्ञ चिकित्सा सर्वांगपूर्ण जीवन पद्धति से जन्मी एक उपचार प्रक्रिया है, जिसे जीवन का अंग बना लेने पर अभूतपूर्व भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलते देखे जाते हैं। यज्ञ विज्ञान को उसके संपूर्ण रूप में समझा जाना चाहिए। तो यज्ञ चिकित्सा जो है उसमें आहार संयम से लेकर तप, तितिक्षाएं, ध्यान यज्ञ से लेकर मंत्रोच्चार की विधि व्यवस्थाएं, वनौषधि यजन की विशिष्टता से लेकर यज्ञ करने कराने वाले का व्यक्तित्व, सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जब मैंने पहले कई लेक्चर्स दिए थे जिसमें मंत्रों का विज्ञान पे बात की थी, अग्नि के ऊपर बात की थी कि यज्ञ में इनका क्या महत्व है, ये उसका डिटेल उसमें डिस्कस किया था। तो जो भेषज यज्ञ है उसके लिए भी यही चीजें लागू होती हैं कि खाली कोई भी बैठ के कैसे भी हवन कर दे, उसका लाभ उतना नहीं होता है। प्राचीन काल में जब रोग फैलते थे उस समय बड़े बड़े यज्ञ राजा लोग कराते थे, और जनता भी अपने घरों में करती थी और आरोग्य का लाभ प्राप्त करती थी। तो ये यज्ञ जो है ज्यादातर ऋतु संधियों में ही किए जाते हैं, भेषज यज्ञ, क्योंकि ऋतु संधियों में ही रोग फैलते हैं। और इनको चतुर्मास यज्ञ भी कहा जाता है। जो ये चतुर्मास आषाढ़ से प्रारंभ होता है, 4 महीने का टाइम होता है बरसात का, उसमें अनेक बीमारियां फैलती हैं, तो उसमें ही ये
बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। और हमने देखा था कि जब कोविड आया था तो लोगों की वापस इसमें श्रद्धा जग रही थी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा और बहुत से लोगों ने अपने घर में इस विधा को अपनाया। तो उन सबके अनुभव कई लोगों के मुझे मिले, जिसमें सब लोगों ने यही कहा कि या तो उनके घर में किसी को हुआ तो ज्यादा बढ़ा नहीं, और ज्यादातर एक दो लोगों ने ये बताया कि उनके घर में किसी को हुआ ही नहीं। तो जिनके हुआ भी तो उनकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ी कि वो उनको एडमिट करना पड़े या बहुत ज्यादा कोई वैसी विकट अवस्था आ जाए। प्राचीन काल में जो यज्ञ था उसको बहुत से लोग इस तरह से भी कहते थे कि जो संतान उनकी है वो निरोगी उत्पन्न हो, जो संतान हो वो दीर्घायु पाए। तो इसके लिए शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पे ये कहा गया कि यह यज्ञ उस संतान को जो उत्पन्न हो चुकी है और जो उत्पन्न नहीं हुई है उसे रोग मुक्त रखता है। संतान उत्पन्न करने के लिए तो यज्ञ करवाते ही थे लोग। हम लोग को पता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ भगवान राम के भाइयों के उत्पन्न होने के पहले राजा दशरथ ने करवाया था श्रृंगी ऋषि जी से। तो ये जो यज्ञ है ये उस संतान को जो उत्पन्न हो चुकी है उसको तो ये निरोगी रखता ही है, परंतु जो उत्पन्न नहीं हुई है उसे भी रोग मुक्त रखे रहता है। और यज्ञ की जो महत्ता है वो इसलिए भी है क्योंकि यज्ञ सिर्फ शारीरिक चिकित्सा नहीं करता। आज जितनी भी पैथीज हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, बाकी भी सिद्धा है, योग है, इन सब का ज्यादातर जो पहुंच है वो सिर्फ शारीरिक तक है, या कुछ लेवल मानसिक रोगों तक भी पहुंचता है। लेकिन यदि आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही हैं और सब आपने उपाय कर लिए फिर भी नहीं ठीक हो रही है, तो इसका मतलब उसका जो कारण है वो आदि भौतिक आदि दैविक या कोई प्रारब्ध जन्य इसका कारण है। तो जो प्रारब्ध जन्य रोग होते हैं उनके निराकरण में भी यज्ञ चिकित्सा जितनी लाभदायक है उतनी और कोई चिकित्सा नहीं। इसका महत्व जो है वो इसीलिए है कि ये शारीरिक चिकित्सा करती है, मानसिक चिकित्सा भी करती है और हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा भी करती है, क्योंकि यज्ञ की पहुंच जो है वो इंसान के अंतरंग तक होती, कोर तक पहुंच जाता है और ये कोर में जो चीजें दबी हैं छिपी हैं उनको बदलता है। तो यज्ञ की चिकित्सा पहले प्राचीन समय में अथर्ववेद में लिखा है कि ये राज यक्ष्मा अर्थात ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत सफलता से करते थे लोग, क्योंकि उस समय राज यक्ष्मा रोग का कोई इलाज नहीं था। लोग जो भी रोगी होते थे उनको छोड़ ही देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। तो उनका ट्रीटमेंट जो है ये यज्ञ के द्वारा किया जाता था और बड़ा सफल रहता था उस समय। फिर अथर्ववेद में ही जगह जगह पे लिखा है कि किन किन बीमारियों का इसके द्वारा चिकित्सा संभव थी। तो उसमें लिखा है कि यज्ञाग्नि द्वारा उन्माद रोग की चिकित्सा होती थी। इसके अतिरिक्त गंडमाला दोष, गर्भ दोष निवारण, विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, शीत ज्वर, खांसी, दस्त, अपच, वामन, श्वास रोग, हैजा, अनिद्रा, उदर रोग, बंध्यत्व, चेचक, प्रमेह, वात व्याधि, मंद बुद्धि, रक्त विकार, चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, कैंसर आदि रोग इससे ठीक हो सकते थे और इनके लिए इस विधा का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो चिकित्सा थी ये आप देखेंगे कि खाली जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनके लिए नहीं, बाकी ये हर तरीके की बीमारियों के लिए होती थी। तो इसका एक जो कारण है वो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि पुराने रोग जो नहीं ठीक होते हैं वो क्यों नहीं ठीक होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रोग के कीटाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और शरीर के अंदर किसी पद पे अपना निवास स्थान स्थायी रूप से बना लेते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन करिए कि एक खसखस के दाने पर ये 20 अरब तक आ सकते हैं और इनका जो साइज है वो
ऑलमोस्ट 10⁻⁻11 के ऑर्डर का होता है। तो ये बहुत छोटे होते हैं। अब जो हम लोग दवाइयां खाते हैं, स्थूल दवाइयां, उनके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं हो पाते कि वो उन कीटाणुओं तक पहुंच पाए, तो इसलिए उनकी चिकित्सा नहीं संभव हो पाती है। यज्ञ के द्वारा हम ये सुनते थे कि जो हवन सामग्री में हम औषधियों को होमते हैं और मंत्र के साथ होमते हैं, तो उसमें एक स्फोटक प्रभाव पड़ता है और वो अति सूक्ष्म कणों में बढ़ जाती है। और यज्ञ का यही महत्व है कि ये सूक्ष्मीकरण कर देता है। कितना सूक्ष्मीकरण करता है, इसके लिए अथर्ववेद में 852 852वीं एक कंडिका है, उसमें उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि हमारा विज्ञान उस समय तक कितना आगे था। आज हमारी गिनती तक वहां नहीं पहुंची है जहां तब हमारा विज्ञान उसको मेजर कर लेता था। इमा में अग्ना इष्टका धेनवः संत्वेका च दश च दश च शतम च शतम च सहस्त्रम च सहस्त्रम चायुतम च युतम च नियुतम च नियुतम च प्रयुतम चार्बुदम च नयर्बुदम च समुद्रश्च मध्यम चांतश्च पराधश्चैता में अग्ना इष्टका धेनवः संत्व मुत्रामुष्मिल्लोके। अर्थात इसमें इस कंडिका में यज्ञ की सूक्ष्मीकरण शक्ति के विकास की प्रार्थना की गई है। विज्ञान का यह मान्य सिद्धांत है कि पदार्थ के कण जितने ही सूक्ष्म होते जाते हैं, उनका प्रभाव उतना ही अधिक बढ़ जाता है। तो औषधियों के वो जनरली माइक्रोफाइन कर देते हैं, और उनके माइक्रोफाइन बनाने का जो अर्थ होता है वो होता है कि एक कण को 10 लाख कणों में विभक्त करना, यानी 10⁻⁻6 के ऑर्डर में उनको बढ़ा देना। यज्ञ क्या करता है? यज्ञ इन्हें परार्थ तक अर्थात 10 लाखवें भाग तक विभाजित करता है। तो ये जो सूक्ष्मीकरण माइक्रो है, उसका ये लगभग 3 गुना और अधिक माइक्रोफाइन हो जाता है, यानी 10⁻⁻17 के ऑर्डर का कण टूट जाता है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि आज का विज्ञान हम लोग बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं कि बहुत एडवांस है, परंतु वो आज कहाँ तक पहुंचा है, और हमारे ऋषि लोग उस प्राचीन समय में भी कहाँ तक पहुंचे थे कि उसकी गिनती तक उन्होंने 10⁻⁻17 की बना ली थी। तो बस यहाँ पे हम आगे यही बताना चाहते हैं कि यज्ञ में जो हम स्थूल पदार्थ डालते हैं मंत्रों के साथ, तो वो अति सूक्ष्म होकर पूरे हवा में फैल जाते हैं, और हवा के साथ जब हम सांस लेते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में औषधीय तत्व जो है वो हमारी श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे फेफड़ों में जाके स्वच्छ खून में मिल जाते हैं, और उसके बाद वो शुद्ध रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर के एक एक अंग में, उसके एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं। तो ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमको पता भी नहीं चलता है, और हमारे अंदर से बीमारी जो है ठीक होने लगती है। ये यज्ञ की चिकित्सा का विज्ञान था। ये सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत के साथ साथ ये तो स्थूल सिद्धांत है, पर इसके साथ हम जो औषधियां हैं उनकी कारण सत्ता को भी उभारते हैं मंत्रों के द्वारा। तो ये 2 तरीके से लाभ देता है। एक तो स्थूल लाभ होता है जिसमें हम वायु के साथ औषधियों को अपने अंदर लेते हैं, जो हमारे एक एक अंग के एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं, कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा, सांस के साथ जो प्राण वायु के साथ जो एनर्जी आती है, प्राण ऊर्जा आती है, जो कारण ऊर्जा इसमें से निकलती है, वो भी हमारे अंदर जाती है। तो हमारा प्राण शक्ति जब बढ़ती है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, हमारा सिस्टम जो है रोगों के लिए वो इम्यून हो जाता है। तो ये यज्ञ की जो प्रक्रिया है ये रोग निवारण तो करती ही है, पर इसके साथ साथ ये रोग निरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ाती है, और इसके साथ बल की भी वृद्धि करती है।
वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो उपचार है ये हम देखते हैं कि ये 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए ये बहुत हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था पहले, और अब इसको गुरुदेव ने दोबारा से रिवाइव करने की प्रयास किया है। सबसे अच्छी बात ये कि आज हम जो भी दवाइयां खाते हैं एलोपैथी की, उनमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप एक दवाई खा के एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दूसरी साइड इफेक्ट से बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। पर यज्ञ के साथ हम लोगों ने ये देखा कि ये किसी भी प्रकार की हानि से रहित है। इस पे भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि डायबिटीज के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसमें हम लोगों ने 2-3 लोगों को ऐसे भी बिठाया था जिनके डायबिटीज नहीं थी, उनके भी टेस्ट कराए थे पहले, और उनको पूरा सत्र कराने के बाद भी उनके टेस्ट कराए। तो जहां जिन लोगों को डायबिटीज थी, समय मिलेगा तो मैं आगे दिखा दूंगी, उनके तो काउंट्स काफी कम हो गए थे, लेवल्स शुगर के लेवल नीचे आ गए थे। परंतु जिनके डायबिटीज नहीं थी उनके लेवल सामान्य बने रहे, पर एनर्जी उनको अपने अंदर पहले से अधिक महसूस हो रही। तो ये किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट से रहित होता है, और यदि ये थोड़े लंबे समय तक हम करते हैं तो काफी हद तक स्थायी हो जाता है। जैसे कि अगर जीवन शैली में हम अपने जो भी चेंज चाहिए होते हैं वो ले आते हैं तो फिर ये उपाय जो है स्थायी हो जाता है। अथर्ववेद में के अनुसार यज्ञ करने वाले मनुष्य के शरीर को आहुतियों के बल पर मृत्यु के मुख से भी वापस लाया जा सकता है। तो ये विधा कितनी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि किसी रोगी को यदि आप जो मृत्यु के मुख में भी जाने वाला है वहां से वापस ला सकते हैं और वो 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। परंतु इसके लिए जो यज्ञ करता है, कराता है, और जो विधि विधान है, मतलब पूरे तरीके से इसको हमें करना, ठीक से करना होगा, तब जाके इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो यज्ञ चिकित्सा के अनेक लाभ हैं। हम देखते हैं कि एक ही डोज से आसपास के जितने भी लोग हैं, मरीज हैं या नहीं भी मरीज हैं, उन सबको ये लाभान्वित करता है। और शरीर के अंदर जाके शरीर के कीटाणुओं को तो ये सफाया करता ही है, परंतु ये बाहर के भी वातावरण के कीटाणुओं का सफाया करता है। इसके ऊपर भी मैंने अपनी शोध की थी और मैंने आप लोगों को अपने एक लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बताया था कि कैसे जो वातावरण है वो यज्ञ करने से शुद्ध हो जाता है। भले ही देखने में तो ये लगता है कि ये धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, परंतु जब हम उसको सैंपलिंग करते हैं तो दोनों में बहुत फर्क आता है कि जो यज्ञ के पहले वातावरण था और यज्ञ के बाद का वातावरण है उसमें कीटाणु ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। चरक ऋषि ने अपने चरक संहिता में एक जगह पे ये लिखा है कि यदि कोई रोगी अपने निर्धारित औषधियों को खाने के साथ साथ उन्हीं का हव्य द्रव्य बनाए और उसको नित्य हवन करे तो उसको कम समय में अधिक लाभ मिलता है। तो यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं और स्थायी लाभ लेना चाहते हैं तो आप हवन के साथ उन्हीं औषधियों के साथ आप हवन भी करें जिनको खाने से वो बीमारी ठीक होती है, तो लाभ जो है वो जल्दी होता है। तो यज्ञ चिकित्सा का एक लाभ जो सबसे बड़ा है वो ये है कि नॉर्मली जब कोई बीमारी आती है तो हमारे शरीर में दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, और जब हम एलोपैथिक इलाज करते हैं तो और ज्यादा कमजोरी आ जाती है। उस समय यदि कमजोरी दूर करने के लिए आप पौष्टिक भोजन मरीज को देते हैं तो उसका पेट खराब हो जाता है और एनर्जी और निकल जाती है। तो पौष्टिक पदार्थों को हम हजम नहीं कर पाते हैं। तो यज्ञ के ये लाभ है कि यज्ञ में जो पौष्टिक पदार्थ है हम उनको भी यजन कर सकते हैं। यजन के द्वारा उनकी जो उनके जो कण है वो उनकी कारण ऊर्जा जो ऊर्जा निकलती है उसके साथ अंदर जाते हैं और वो सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करते हुए ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और खून के साथ एक एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। तो बलवर्धन का भी ये प्रयोजन पूरा करता है। प्राण ऊर्जा भी अंदर जाती है और
जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनके भी सूक्ष्म कण हमारे अंदर जाते हैं, रोगी के अंदर जाते हैं, तो वो उसको बल प्रदान करता है। तो ये बलवर्धन का भी प्रयोजन पूरा करता है। इसीलिए जब हमने यज्ञ चिकित्सा की लोगों के तो बाद में फीडबैक थे, उन सबका सबसे पहला फीडबैक यही होता था कि हमें अंदर से एनर्जी महसूस होती है। तो यज्ञ के सानिध्य में जो बैठते हैं लोग और रेगुलरली बैठने लग जाते हैं इसके कोई भी रोग के इलाज के लिए, तो उससे उनका जो समर्थता है वो बढ़ती जाती है। उसके द्वारा शरीर जो है वो ओजस्वी बनता है, मस्तिष्क मनस्वी बनता है और अंतःकरण तेजस्वी बनता चला जाता है। 6 महीने कोई अगर नियमित रूप से एक ही समय पे बैठकर पूरे विधि विधान के साथ अगर यज्ञ कर लेता है तो उसके अंदर ये सब सामर्थ्य आपको दिखने लग जाते हैं। तो इसी के साथ जो यज्ञ है वो रोगी के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो यहाँ तक तो मेरा ये बैकग्राउंड था, ये कंप्लीट हुआ। अब मैं अपना ये पीपीटी शेयर कर देती हूँ। भैया पीपीटी नजर आ रहा है ना? जी दीदी, जी नजर आ रही। तो अब हम चिकित्सीय प्रारूप के ऊपर बात करेंगे कि यज्ञ जो होता है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए चिकित्सीय यज्ञ के लिए। तो इसके लिए गुरुदेव ने लिखा है कि चूंकि ये जो यज्ञ है ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं किए जाते हैं, तो इसमें जो है आप इसका प्रारूप संक्षिप्त कर सकते हैं। उसका प्रारूप जो हमने रखा वो हम आगे बताते हैं। तो रोगी को हवन कुंड के पास आप पूरब की ओर मुख करके बैठाइए, तो हम बैठाना चाहिए। और फिर पवित्रीकरण के पश्चात या षटकर्म करके अपने गुरु और इष्ट का ध्यान, जो भी रोगी है उसका, यदि कोई गुरु है तो उसका और अपने इष्ट का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो भी उसका इष्ट उसका वो ध्यान करे और उसका उनका आह्वान करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके वेदी व अग्नि पूजन करके हवन प्रारंभ करना चाहिए। तो अग्नि का स्तवन और पूजन आवश्यक है इसमें। ये मूव कर रही है ना स्लाइड भैया? नेक्स्ट जी स्लाइड। दीदी, जी जी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। तो इसका जो प्रारूप है उसके बाद हमने अग्नि का पूजन कर लिया। उसके बाद 7 आज्य आहुतियां पहले घी से डालेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद 24 आहुतियां गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र, चंद्र गायत्री मंत्र या जिस भी रोग के निवारण के लिए आप कर रहे हैं उसके जो अगर कोई अलग से मंत्र है उससे 24 आहुतियों का आप गायत्री मंत्र जो भी आहुतियां देनी वो 24 आहुतियां देंगे। उसके अलावा फिर 5 या 11 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र की देनी है। और उसके बाद पूर्ण आहुति करके वसुधारा, घृतावघ्राण और भस्म धारण ये आवश्यक है, क्योंकि ये यज्ञ का प्रसाद होते हैं। इनसे अंदर प्राण शक्ति बढ़ती है और इनकी आप धारण करने के बाद शांति पाठ करके यज्ञ समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। यदि आप आराम आराम से करते हैं तो आधा घंटा तक लग जाता है। तो इससे ज्यादा लगाने से क्या होता है कि जो रोगी है वो बीमार तो होता है, उतनी देर हो सकता है ना बैठ पाए। तो इसलिए उसका प्रारूप छोटा करके मेन ये है कि आहुतियां हम डाल देते हैं। पूरा प्रक्रिया जो है वो संक्षेप में करके और भावना के साथ जोड़ना है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रोगी है उसकी भावनाएं इसके साथ जोड़े। इसमें वो बैठे तो पूरे टाइम अपने को इसमें इन्वॉल्व रखें। तो ये तो चिकित्सीय यज्ञ का जो प्रारूप था वो था। पूरी जो हमारी यज्ञोपैथी है वो खाली ये यज्ञ ही नहीं है,
उसमें जैसे गुरुदेव ने अभी हमने पढ़ के बताया था, तो पूरी जीवन शैली के लिए कुछ कुछ चेंजेस हैं। तो इसमें कुछ पथ्य अपथ्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो यज्ञोपैथी के जो भी रोगी हैं उनको हम लोग कहते हैं कि आप प्रातः काल ताजी पत्ती, जो हरी पत्तियां होती है जैसे गेहूं का ज्वारा, गिलोय, धनिया, पुदीना, कढ़ी पत्ता, पालक इत्यादि जो भी मिल जाती हैं, उनको अदरक के साथ पीस लें। उसमें अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा गुड़, नींबू, काला नमक इत्यादि मिला लें। अगर आप सादा पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ये थोड़ा मिला करके स्वादिष्ट बन जाता है। और इसका आप सेवन करके फिर आइए। तो सुबह सुबह वो ये ग्रीन जूस इसको हम लोग बोलते हैं, पी के आते थे। फिर उनसे उनको 12 बजे तक सिर्फ फलों का ही सेवन करने को कहते हैं, कि नाश्ते में वो सिर्फ फल का ही सेवन करें। और भोजन दोपहर का 1-1:30 बजे तक कर लें। उसमें भी वो 200 से 300 ग्राम, मतलब अच्छी सी मात्रा में कच्ची सलाद का सेवन करें। और रोटी को कम कर दें, गेहूं की रोटी कम कर दें। यदि गेहूं की रोटी लेनी भी है तो आप मल्टीग्रेन मिला लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। 200 से 300 ग्राम सलाद, फिर रोटी 4 लेते हैं तो 2 कर दें, और सब्जी और दाल लेनी है। रात में भी रोटी और चावल अगर ना लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो 1 रोटी और सलाद ज्यादा, सब्जी खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं ज्यादा। तो ये हम उनको बताते हैं। और इसके अतिरिक्त हम उनसे कहते हैं कि इस पूरे पीरियड में तला भुना नहीं खाना है, बेकरी और बाजार का भोजन नहीं करना है। तो चिकित्सा की अवधि कितनी होनी चाहिए, ये इसके लिए गुरुदेव ने लिखा है कि बीमारी के अनुरूप चिकित्सा की अवधि होनी चाहिए। यदि संक्रमण रोग है, कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है, उसके लिए 3 से 5 दिन, कोई भी फीवर आ रहा है कुछ भी, तो बस 3 से 5 दिन की आप चिकित्सा करिए। और उसके बाद 1 सप्ताह तक पौष्टिक तत्वों के साथ हवन करिए। उसी के रोगी के कमरे में करिए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो बनी रहे, और प्राण ऊर्जा के साथ साथ जो पौष्टिक तत्व हैं उनका भी उसको लाभ मिलता रहे। और क्रोनिक बीमारियां होती हैं, उनको, उनके लिए कैसी बीमारी है, कितनी पुरानी है, उसको देख के 40 दिन से लेकर 3 महीने तक का भेषज यज्ञ नियमित रूप से करना है। और उसमें यदि रोगी नियमित रूप से 40 दिन से लेकर 3 महीने तक करता है तो निश्चित रूप से उसका आराम हो जाता है। हम लोगों ने तो शुरू में 1-1 महीने के सत्र किए, बाद में 10 दिन का भी सत्र किया। उस 10 दिन में भी हमें काफी सकारात्मक परिणाम मिले थे। गुरुदेव ये कहते हैं कि यदि रोगी बहुत दुर्बल है, नहीं बैठ पा रहा है, तो उस हालत में वो उसी स्थान पर लेट सकता है। लेट करके यज्ञ की जो धूम्र है और ऊर्जा है उसका लाभ ले सकता है। तो यहाँ तक हमारा ये यज्ञ की चिकित्सा और यज्ञ का जो प्रारूप था वो मैंने बताया। अब जो शोध है, मैंने जो यज्ञ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। ये एक सरस्वती पंचक गुरुदेव ने बनाया था, जिसमें 5 जड़ी बूटियां होती हैं जो मन के लिए, ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, ब्रेन पावर को बढ़ाती है, मेमोरी बढ़ाती हैं। ये टॉनिक की तरह होती है। तो इसको, इसका प्रयोग करके मैंने 30 दिन का एक प्रयोग किया था, जिसमें 24 बच्चे लिए तो मैंने 30 बच्चे थे, पर वो ओवर द पीरियड 30 दिन के पीरियड में वो उनमें से कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे, बाद तक 24 ही बचे थे। तो इन 24 बच्चों को मैंने 2 ग्रुप्स में बांटा था। एक ग्रुप को मैंने यज्ञोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट कराया था, दूसरे ग्रुप को मैंने कुछ नहीं कराया था। गर्मी की छुट्टियां जून में जब पड़ती हैं तब ये कराया था। और ये बच्चे जो थे ये 7 से 14 साल की एज के थे, और जो स्लम्स एरिया के थे बच्चे, उनको लिया था ताकि उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा दिखे। उनका योग और इनके यज्ञ का ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो इसलिए उनका प्रभाव हमें देखना था कि कैसा होता है। ये नोएडा में हम लोगों ने अपने केंद्र पे किया था।
30 दिन ये प्रयोग चला था और इन दोनों ग्रुप के जो बच्चे थे इनके हमने काफी सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया। तो विद्यार्थियों की बुद्धि और स्मरण शक्ति एवं मेधावर्धक जो सरस्वती पंचक है, इसमें 5 जड़ी बूटियां हैं, ब्राह्मी, शतपुष्पी, शतावर, गोरख मुंडी और मीठी बज, और ये पांचों ही दिमाग के उत्तम टॉनिक की तरह हैं। तो ये मेमोरी बढ़ाने के लिए और उसको अक्षुण मतलब मेमोरी को रिटेन करने के लिए और मेधावी और प्रतिभावान बनाने के लिए वरदान के समान गुरुदेव ने लिखा है। बहुत उत्तम टॉनिक है। इसके अतिरिक्त यदि इनसे हम नियमित रूप से हवन करते हैं तो और बहुत सी मानसिक बीमारियां जैसे दिमागी थकान, सिर दर्द, तनाव, उदासी, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उत्तेजना, हिस्टीरिया, पागलपन, अनिद्रा आदि मस्तिष्कीय रोगों में भी लाभकारी है। तो हम लोगों ने मेमोरी के लिए कुछ ऑनलाइन जो टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए थे। शुरू में एक किया था, दूसरे में जब फाइनल टेस्ट किया तो दूसरा हमने इस्तेमाल किया था, ताकि बच्चों को रिकॉल करना हो जाए, बायस ना जाए। और दूसरा हम लोगों ने एक बायोमेट्रिक बायोवेल डिवाइस है जो केलियन फोटोग्राफी के ऊपर आधारित है। ये बॉडी की बायो एनर्जी को मेजर करती है, इसके द्वारा सैम्पलिंग की। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो प्रोटोकॉल था उसमें हमने प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों को सरल योगासन कराए थे जो उनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं। उसके बाद सरस्वती पंचक सामग्री से 30 मिनट का हवन कराया था, जिसमें अभी जो हमने प्रारूप बताया था, षटकर्म, देव पूजन, अग्नि पूजन के पश्चात 24 आहुतियां सरस्वती गायत्री मंत्र की, 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र की, 1 आहुति सृष्टिकृत होम तथा पूर्णाहुति देकर शांति पाठ करके समाप्त किया। हवन के पश्चात 15 मिनट का सब बच्चों को मौन ध्यान करवाया था। उसके बाद 30 मिनट बच्चों को प्राणायाम कराया था। इसमें बच्चों को प्राणाकर्षण प्राणायाम 10 बार कराए थे, भस्त्रिका के 10-10 के 3 राउंड कराए थे, कपालभाति 100-100 के 3 राउंड कराए थे, अनुलोम विलोम 3-3 के 3 सेट कराए थे और भ्रामरी का 1 बार कराए थे। तो ये लगभग 30 मिनट का पैकेज था। इसके अतिरिक्त प्रातः और सायं दोनों समय सरस्वती पंचक का काढ़ा बनाकर उनको दिया था और बच्चों को अच्छी प्रेरणादायक साहित्य का स्वाध्याय कराया था और उनको सुबह के समय हवन के पश्चात कुछ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाता था, जिसमें अंकुरित मूंग होती थी, चना, अंकुरित चना, मूंगफली और किशमिश इत्यादि मिला होता था। तो ये उनकी पूरी प्रक्रिया थी जो हम लोगों ने यज्ञोपैथी के अंतर्गत दी थी। तो ये बच्चों का ऑनलाइन मेमोरी टेस्ट हम लोग ले रहे थे, उसका एक चित्र है। इसको हम लोगों ने पूरा प्रयोग शुरू होने के पहले एक बार सारे बच्चों पे किया था, जिन्होंने भाग लिया या नहीं लिया, सारे 24 बच्चों पे किया था। और फिर 30 दिन के बाद जब यज्ञोपैथी का ये प्रयोग पूरा हो गया था तो फिर बाद में किया। तो इसके रिजल्ट्स मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मैं अनएक्सपेक्टेडली लग रहा था कि बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चे तो यहाँ आते थे 3-4 घंटे, उसके बाद फिर अपने घर में रहते थे, तो क्या करते हैं हमें पता नहीं चलता था। जनरली जब ये एक्सपेरिमेंट्स हम प्रयोग करते हैं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि वो हमारे साथ में ही रहे बच्चे, ताकि हम उनकी 24 घंटे की जो जीवन चर्या है वो हम उसको एक कंट्रोल में रख पाए, परंतु ऐसा नहीं संभव हो पाता है। लेकिन इसके बाद भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल गए थे
जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जिनको हमने यज्ञोपैथी कराई थी, उन बच्चों में हमने देखा कि या तो उनका लेवल बराबर ही रहा, ये प्री है और ये पोस्ट है, तो शुरू के और बाद के या तो बराबर है या फिर बहुत फर्क आया। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों में एक एक जिसका प्री का स्कोर 1 था, वो बाद में बढ़ के 7 हो गया। एक बच्चे का 4 से बढ़कर के 18 हो गया, फिर 8 से 8 ही रहा। एक बच्चे का 0 था पहले शुरू में, वो बहुत ही एवरेज बच्चा था, नॉर्मली भी वो काफी एवरेज ही था, उसकी मेमोरी नहीं उसको कुछ याद रहता था। वो भी इम्प्रूव होके 1 महीने में 7 का स्कोर आ गया था। एक्सक्यूज मी। फिर 9 से एक बच्चे का बढ़ के 14 हो गया, एक से किसी एक बच्चे का 1 था, वो 13 हो गया। तो हम ये देखते हैं कि सभी में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या तो उतना ही रहा या बढ़ गया, काफी बढ़ गया। और उसी स्थान पे जो कंट्रोल ग्रुप था, उनका हम देखते हैं तो एक आध में ही फर्क आया था, बाकी सब 7 7, 11 का 11, 4 का 6, 6 का 5, 8 से 5, 2 से 2, 9 से 5, 1 का 1 ही रहा, 6 से 4 हो गया, 5 का 5 ही रहा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं आया। और इनका जब हमने वो पेयर्ड टी टेस्ट भी किया था, तो जो यज्ञोपैथी वाला ग्रुप था, उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव आया था, सिग्निफिकेंट चेंज दिखा था यज्ञोपैथी के प्रभाव से, जबकि कंट्रोल ग्रुप में कोई प्रभाव नहीं था, तो इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं आया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, हम इसको कहेंगे कि काफी ये सक्सेसफुल था। इसी को हमने ये ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आप देखेंगे या तो लेवल बराबर है या फिर वो शुरू में लाल वाला जो है वो शुरू का है और हरा वाला बाद का है स्कोर। तो ये स्कोर शुरू के से बाद वाले स्कोर काफी चेंज बढ़े हुए हैं, या तो बराबर है या फिर ये 0 से बढ़ के ये 7 हो गया था वाला स्कोर है, ये 13 हो गया था। तो ये आप देखेंगे सब में काफी चेंज आया हुआ है। और जहाँ पे नहीं कराया था उनके पहले और बाद के या तो बराबर है या थोड़े कम ही होते चले गए हैं। ये आप देखिए। तो जो सरस्वती पंचक के विषय में ये है कि हम मेमोरी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों पे तो ये प्रयोग हमने किया, बड़ों पे भी ये प्रयोग आप लोग खुद अपने स्वयं के ऊपर कर सकते हैं। सरस्वती पंचक मिल जाती है सामग्री, इसका आप प्रयोग करें, इसका काढ़ा सुबह शाम पिए, इसी से हवन करें। और हवन के साथ ये जो पूरी एक प्रक्रिया है, यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपकी भी मेमोरी में डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अतिरिक्त हमने बायोवेल कैमरा का प्रयोग किया था। ये जैसा मैंने बताया कि ये एलियन फोटोग्राफी के तरह से ये आपकी बायोमेट्रिक का स्कैन लेता है उंगलियों का। इसका प्रिंसिपल है जीडीवी, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया से ये हमारे जो शरीर में बायो एनर्जी है उसको मैप करता है। ये हमारी उंगलियां हैं, इनके पोरों का कनेक्शन हमारे शरीर के अंदर हर अंग से होता है। तो यहाँ पे जो हल्का सा स्टिमुलस ये देते हैं इस मशीन में, उससे हल्की सी फोटॉन्स लाइट निकलती है। जितनी ऊर्जा यहाँ से निकलती है उसको ये मशीन कैप्चर करती है और उसको ये मैप करती है डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे जो शरीर में विभिन्न ऑर्गन्स हैं और बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको, उनके हिसाब से ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये इस तरह से हमने बच्चों के लिए थे। ये जो सैंपल्स थे ये भी हमने प्रयोग शुरू होने के पहले के लिए थे और फिर 30 दिन के बाद सभी बच्चों के लिए थे। उनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें से पहले मैं एक बच्चे का आपको पूरा डिटेल दिखा देती हूँ कि कैसे रिपोर्ट्स आ जाती हैं इससे। इसके द्वारा हमें जो रिपोर्ट्स मिलती है, ये समरी रिपोर्ट थी एक बच्चे की जिसका नाम था राजा, 14 साल का ही बच्चा था। इसका हम देखेंगे कि पहले इसका जो स्ट्रेस लेवल था ये ऑरेंज से दिखाया हुआ है, 2.92 के लेवल पे था, जो कि ऑप्टिमली था। और हवन के बाद भी लगभग उतना ही रहा, एक महीने के बाद भी 2.96 तक था। पर इसकी एनर्जी लेवल पहले बहुत कम थी, 39 थी, जो कि लोअर साइड में थी।
और ये 30 दिन के बाद 49.6 से लगभग 50 के करीब हो गई थी, जो कि काफी अच्छा, इसको मतलब इतनी कम समय में इतनी एनर्जी बढ़ जाना, आप देखेंगे कि ये ऑप्टिमल में भी काफी आगे तक इसका लेवल बढ़ गया। फिर इसका जो बैलेंस है, लेफ्ट और राइट की एनर्जी का जो बैलेंस होता है हमारे शरीर का, वो भी ये मेजर करता है। वो पहले इसका 88 था, जो बढ़ के बाद में 92 हो गया था। और हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनकी ऊर्जा भी लेफ्ट और राइट से अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें भी कितना बैलेंस है, उसके हिसाब से हमारे शरीर निरोगी या रोगी होता है। तो पहले इस बच्चे के बॉडी में हम देखा था कि ऑर्गन्स का जो डिसबैलेंस था एनर्जी का, वो काफी था, वो 10.12 था, विच इज वेरी हाई। लेकिन बाद में 30 दिन के बाद ये बहुत घट करके 3.93, लगभग 4 के करीब रह गया था, जो कि ऑप्टिमल है। तो एक महीने में एक बच्चे के ऊपर इतना ये इफेक्ट आया था। इसी बच्चे का हम इंटरनल ऑर्गन्स को हमने मैप किया, एनर्जी को। तो ये जो आप देखेंगे, ये लेफ्ट साइड से एनर्जी मेजर की गई, लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड से आप मेजर करेंगे तो ये एनर्जीज आती है। तो इसके अंदर जो ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये प्रयोग शुरू होने के पहले की एनर्जी का लेवल था इसका। और जो बाद वाली लाइन है, आप देखेंगे कि ये बाद का लेवल है। जो ये ऑरेंज सर्किल है, ये दिखाता है कि एनर्जी का ये बैंड लो है। यहाँ पे अगर आपके किसी ऑर्गन में एनर्जी है, यहाँ आ रही है, तो आपकी एनर्जी काफी कम है। ग्रीन जो बैंड है ये ऑप्टिमल है, यहाँ पे एनर्जी है तो आपकी ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो हाइपर हो जाती है, फिर वो एनर्जी ज्यादा होती है, उस केस में भी आपका ऑर्गन जो है माल फंक्शन करता है। तो इस बच्चे का हमने देखा था कि पहले बहुत कम एनर्जी थी। इनफैक्ट इसकी जो रिजर्व एनर्जी थी वो 0 ही दिखा रहा था, बहुत ही डिप्लीटेड एनर्जी थी। परंतु एक महीने के बाद आप देखेंगे कि एनर्जी इसकी सारी ऑप्टिमल रेंज में आ गई, और इसकी जो रिजर्व एनर्जी थी वो बढ़ के 40 हो गई। जो इसकी यूनिट है वो 10⁻⁻2 जूल्स, जूल्स में इसको मेजर करते हैं। तो हम सिर्फ नंबर बता रहे हैं, बट आप उसको ये जूल्स में होती है, और इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी होती है, उसको ये मेजर करता है। ये उसकी जो एनर्जी, बॉडी की एनर्जी है, लेफ्ट, राइट और फ्रंट। तो इसको प्रयोग के पहले जब हमने मेजर किया था तो ये 40 से भी कम थी, ऑलमोस्ट 39 थी, और बैलेंस जो था बॉडी का 88%। 30 दिन के बाद इसकी एनर्जी बढ़ के 50 हो गई थी, और बैलेंस भी इम्प्रूव होकर 92%। तो ये तो एक इंडिविजुअल केस को मैंने डिटेल में दिखाया कि हमारी ये बायोवेल मशीन से हमें रिपोर्ट्स कितने डिटेल में मिल जाती हैं। 24 पेजेस की पूरी एक डिटेल रिपोर्ट आ जाती है, जिसको मैंने यहाँ पे समराइज करके दिखाया। अब हम आते हैं पूरे ग्रुप के ऊपर कि पूरे ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया था। तो ये आप देखिए कि जो बच्चों की एनर्जी पहले थी प्रयोग के और बाद में थी, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था हमारा, जिन्होंने यज्ञोपैथी किया था, उनकी एनर्जी पहले टोटल एवरेज ग्रुप की 43.8 थी। ये बढ़ करके 30 दिन के बाद 49.3, 6 ऑलमोस्ट यूनिट्स का फर्क आ गया। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था, जिसने यज्ञोपैथी में भाग नहीं लिया था, उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर रही, 45.9 से 45.2 ही रही। फिर इसके साथ जो बच्चों के शारीरिक संतुलन होता है, अभी जो हमने बताया था, शारीरिक और मानसिक संतुलन, उसका प्रभाव जो था वो आप देखिए कि पूरे ग्रुप एज अ होल का देखा कि एवरेज बैलेंस 88.3 था शुरू में, ये बढ़ करके 96.3 हो गया। जबकि जो बच्चे नहीं भाग ले रहे थे, वो उनका एवरेज जो रीडिंग थी 96.7 थी, वो स्लाइटली घट करके 95.6 हो गई। इंटरनल ऑर्गन्स का जो डिसबैलेंस एनर्जी का था, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में काफी 5.2 था पहले, जो घट करके 3.8 रह गया। तो डिसबैलेंस कम हो जाने से बच्चों के अंदर ज्यादा एनर्जी बैलेंस्ड वे में आ गई।
और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें पहले भी 4.3 था, बाद में भी 4.2 था। तो ये हम, और इसके अलावा स्ट्रेस को भी हमने बच्चों का मेजर किया था। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनका स्ट्रेस लेवल तो ज्यादा कम नहीं हुआ, 3.5 था, उस पहले कम था, उसके थोड़ा सा घट के 3.4 था। लेकिन जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था उसका पता नहीं क्यों एक्सपेरिमेंट ये 3.5 से बढ़ के स्लाइटली 3.8 हो गया था। तो ये प्रयोग जो थे हमारा, ये एक अभी लेटेस्ट प्रयोग था, तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताई थी, डायबिटीज के ऊपर प्रयोग किए थे। नोएडा में चेतना केंद्र है, वहां पे किए थे, जहां पर रोगियों ने, करीब 11 रोगियों ने भाग लिया था। और उसमें से 10 रोगियों की ब्लड शुगर में काफी प्रभाव आया था। ऑलमोस्ट 56%, 5 से लेकर 56% की कमी हो गई। तो सभी रोगियों ने ये बताया था कि उनके स्वास्थ्य में, मतलब ओवरऑल उनको लग रहा था कि बहुत अच्छा आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। सभी ने ये बताया था कि अब वे पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ये चीज तो वो दूसरे तीसरे दिन से ही लोग बताना शुरू कर देते थे कि हमें एनर्जी महसूस होती है, कि जैसे नींद नहीं आती थी पहले, तो अब नींद अच्छी आने लग गई है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनको आजकल बड़े पॉजिटिव थॉट्स आते रहते, सकारात्मक चिंतन दिन भर उनका बना रहता है। तो इस तरीके से लोगों को काफी यहाँ पे उसका लाभ, जिसको कहते हैं ना समग्र लाभ मिलता है, वो सब लोगों को मिला था। फिर इस तरह से जयपुर के चेतना केंद्र में हमने एक शिविर चलाया था जोड़ों के दर्द। तो इलाज तो जोड़ों के दर्द के ऊपर किया था हमने, लेकिन इसमें जो लाभ था वो रोगियों ने बताया कि उनको सभी चीजों में उनको लाभ मिल रहा है। जैसे एक चंद्रकला शर्मा दीदी थी, इनकी उम्र 71 ईयर्स थी उस समय। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, गायनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पिछले कई सालों से। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता था, एसिडिटी रहती थी, घुटने में दर्द था, इनको नींद नहीं आती थी, नींद की भी प्रॉब्लम थी, वजन भी ज्यादा था, 83 kg का वजन था। और एक इनका पैर के अंगूठे में स्वेलिंग रहती थी, जो कि पिछले 10 सालों से बनी हुई थी और गई नहीं थी। तो इसको हम लोगों ने ग्रेडिंग करके मेजर किया था। फिर इनका 10 दिन का ये प्रयोग था। 10 दिन के बाद जब ये हमने इनसे पूछा, तो फिर उस समय जब इन्होंने अपने हाल बताया, तो उसके हिसाब से गायनी प्रॉब्लम में इनको लगभग 70% आराम मिल गया था। वहीं बीपी जो था 50% कम हो गया था। दवा तो वो ले रही थी पहले भी, लेकिन तब उनका उस दवा लेने के बाद भी बढ़ा रहता था। दवा लेने के बाद हवन जब उन्होंने किया 10 दिन, तो 50% इनका ये कम हो गया था। फिर एसिडिटी भी 50% कम हो गई थी। घुटने के दर्द में भी बता रही थी कि लगभग 50% आराम है। नींद में भी कह रही थी कि बहुत आराम मिल गया, लगभग 50% इम्प्रूवमेंट था। वजन भी इनका कुछ कम हुआ, 3 किलो कम हो गया था 10 दिन में। और जो अंगूठे में स्वेलिंग थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, जो 10 सालों से इनके नहीं जा रही थी, कुछ कुछ करके बनी रहती थी, वो ठीक हो गई। इसी तरह से एक गीता गोयल दीदी थी, 59 ईयर्स की। उनको बैक में, पीछे पीठ में बहुत दर्द रहता था। इन्होंने उसके लिए लंबा इलाज भी कराया था एलोपैथिक कई अस्पतालों में, पर उनको उससे कोई आराम नहीं मिला था। और उनके नी पेन भी रहता था। जब इन्होंने यहाँ पे 10 दिन कैंप में भाग लिया, तो इसमें इनको 10 दिन में ही इनको 80% बैक पेन में रिलीफ मिल गया था, और 20% उनको नी पेन में रिलीफ मिल गया था। एक यशोदा भाटिया दीदी थी, उनके भी बैक पेन में बहुत रहता था। उन्होंने भी काफी इलाज किया हुआ था, 1.5 साल से वो इलाज कर रही थी उनको, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। 10 दिन के इस शिविर में उनको लगभग 60% बैक पेन में आराम मिला। उनके पंजों में नीचे पैरों में जलन होती थी, उसमें भी वो कहती कि कुछ 10% के करीब रिलीफ मिल गया। फिर एक राधा बल्लभ कुटेटा दीदी 75 साल की थी।
उनके पैरों में स्वेलिंग रहती थी, उन्होंने बाईपास सर्जरी कराई थी 10 साल पहले, जिसकी वजह से स्वेलिंग उनके बनी रहती थी, और जॉइंट्स पेन रहते थे, उनके पैरों में दर्द भी रहता था। इन सब में उन्होंने बताया कि 10 दिन में लगभग 80% रिलीफ हो गया, उनकी स्वेलिंग उतर गई थी 80% 10 दिन के अंदर। और एक पन्ना लाल सोनी जी थे, ये 64 ईयर्स के थे। इनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर थी, इनको 3 हार्ट अटैक्स आ चुके थे, तो हमें इनको अपने साथ इसमें रखने में थोड़ा डर भी लग रहा था। पर ये अपने रिस्क पे आए, बोले नहीं हम खुद आएंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम थी, सांस नहीं ले पाते थे, अंदर सांस नहीं जाती थी, अब नींद भी नहीं आ पाती थी, तो इसलिए तो ये इन्होंने 10 दिन में बताया कि इनको अब सांस लेने में काफी आराम मिल गया था, 50% के करीब इनको आराम मिल गया था। कहते थे कि नींद में भी काफी रिलीफ मिला है। हार्ट इनका एफिशिएंसी जो 25% थी वो तो चेक नहीं कराई, लेकिन ये बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 80% मतलब मुझे रिलीफ है, मैं अंदर से इतना एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो इसके साथ ही मैं यहीं पे रुकती हूँ। ये स्टडीज तो और भी हैं, लेकिन अब टाइम हो चुका है, क्यों भैया यहीं पे समाप्त करें? जी जी, 3 मिनट का समय और है दीदी, वैसे अगर इसको तो ले ठीक सकते है, हैं। एक जी ये केस स्टडी थी एस्थमा के ऊपर थी, क्योंकि जी जनरली लोगों को ये एक हमसे लोग पूछते हैं कि भाई एस्थमा में तो सांस की प्रॉब्लम है, तो इसमें अगर हम हवन में बैठेंगे तो धुआं अंदर जाएगा, तो सफोकेशन तो नहीं होगा, एस्थमा तो नहीं बढ़ेगा। तो ये एक केस स्टडी की थी, हमारे परिजन है बैद्यनाथ शुक्ला जी, आरतीपुरम में रहते थे, एस्थमा से पी लेते कई सालों से। तो उन्होंने अपना काफी एलोपैथिक इलाज कराया था और उसको मैनेज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर हमसे पूछ के अपने ऊपर प्रयोग किया, और उन्होंने 2018 में चिकित्सा प्रारंभ की दिसंबर में अस्थमा की विशेष हवन सामग्री ली और कॉमन हवन सामग्री को 3:1 के अनुपात में मिला करके नित्य हवन किया, और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। उन्होंने बाद में भी, शुरू में और बाद में भी अपने वो जो पैरामीटर्स थे स्टडी किए, सारे पैरामीटर्स में उनको बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स मिले। चलिए जब खत्म ही हो गया, तो उन्होंने ये जो अपने रीडिंग्स दी है वो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब ये काम नहीं कर रहा है व्हाट्सएप मेरा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन उनका जो था बहुत सकारात्मक, उनको अपने अंदर चेंज महसूस हुआ। जो सांस खींच के अंदर भरते हैं वो जो और रिटेन करते हैं, उसकी उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो ये जो रेशियो होता है कि आप कितना सांस खींच सकते हैं, कितने देर तक रिटेन कर सकते हैं, ये उनके रेशियो में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था। तो ये 2018 में किया था उन्होंने, और इसका उन्होंने जनवरी 2019 तक किया, फरवरी तक किया था, 1.5-2 महीने ही किया था, लेकिन उसमें ही उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला। तो ठीक है भैया, अब समय हो गया है, हम इस पे आगे अब जो किसी के कुछ प्रश्न हो यदि तो आप पूछ सकते हैं। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का एक संक्षिप्त परिचय शुरू में जो है हम लोग, तो दीदी आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना जी हैं, और ये अपने इसमें भी भारत सरकार के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट महानिदेशक के पद पे भी रही हैं, और हम लोग जो देख रहे हैं कि इस समय में बिल्कुल ऋषि आत्मा है। इन्होंने यज्ञ पर मुझे लगता है कि बहुत शोध हुई हैं, लेकिन इस प्रकार के शोध जो दीदी ने की है, तो भारत में क्या विश्व में अपने स्तर में ये पहली तरह की शोध है, नई तरीके की शोध है, और बहुत सारे लोगों ने इनसे गाइडेंस लेके और फिर इसमें ये किया है। तो बहुत सारा अनुभव है दीदी का, तो हम लोग इसका जरूर लाभ उठाएं सब लोग। कोई प्रश्न हो तो हम लोग पूछ सकते हैं इसमें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपको सेशन लेने के लिए। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं इसमें। अच्छा, एक एक करके लेते हैं। रियलमी, अच्छा इसमें रियलमी करके है, तो आप कृपया इसमें अपना नाम डाल दिया कीजिए। दीदी की क्लास से प्रेरणा लेकर मैंने पूरे कोरोना काल में
अपने घर पर हवन करता रहा हूँ और काफी अच्छा परिणाम पाया। उज्जवल जी हैं पटना से। जी, बहुत जी, अच्छा ये आपका अनुभव है। बहुत अच्छा, आ, वेरी गुड। जी, जी। राजेश गुप्ता जी हैं हल्द्वानी से। इनका प्रश्न है, हवन में सरस्वती पंचक की कितनी मात्रा रखनी चाहिए? हाँ भैया, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो भैया ने पूछ ली है कि हम हवन सामग्री की मात्रा कितनी रखें, क्योंकि हवन सामग्री की मात्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने अपने प्रयोगों में जो इस्तेमाल किया वो ये कि लगभग 10 बाय 10 का अगर कमरा है, उसके लिए 100 ग्राम हवन सामग्री कम से कम होनी चाहिए। ज्यादा आप रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, परंतु फिर उसी हिसाब से पूरी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा धुआं भी ना हो। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि 100 ग्राम आप एक जो बड़ी कटोरी होती है भर के यदि आप ले लेंगे तो उससे हवन करेंगे तो वो सफिशियंट है। कमरा अगर बड़ा है तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और जी, इसमें 3:1 के रेशियो में हम अ, जो भी बीमारी के लिए आप उपयोग करें, जैसे सरस्वती पंचक हमने की थी मेमोरी के लिए, अ, मानसिक बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो उसमें 3:1 के रेशियो में सरस्वती पंचक और कॉमन हवन सामग्री को मिलाए। मिला लेने से वो उसका और अधिक इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। जी, जी धन्यवाद दीदी। एएस चौहान जी का हैंड रेस है, बेंगलोर से हैं। तो भाई साहब प्रणाम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी लगता है ये इसमें, अच्छा। हाँ भाई साहब, आपका हैंड रेस था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ दीदी प्रणाम। जी, प्रणाम भैया। आज का जो आपका क्लास बहुत ज्ञानवर्धक और खासकर रोगों के निवारण में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। चलिए, प्रॉब्लम्स हम लोगों को क्या आती हैं कि विशेष जो रोग हैं उनके निवारण में यज्ञ में विशेष संविधाएं और विशेष सामग्री की आवश्यकता एक्चुअली होती है, जो बताया। तो वो कहीं उस तरीके से उपलब्ध होने में बड़ी दिक्कत होती है। वो कैसे मतलब उसको किया जाए उस तरीके से? जी भैया, ऐसा है कि ये तो बॉटल नेक है हमारा। ये जो हवन सामग्रियां हैं, अच्छा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना रहा है और पतंजलि ने भी इसको बनाना प्रारंभ कर दिया है। पतंजलि ने भी यज्ञ के ऊपर शोध बहुत डिटेल में उन्होंने शुरू किया है। तो एक एक बीमारी के ऊपर उन्होंने बहुत स्टडी कर रहे हैं। और हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी ये अब सारी बीमारियों के लिए वो बना रहे हैं। पहले चीजें बनती थी, अब आपको वहां से सब प्राप्त हो जाते हैं। आप जनरली उनको अगर आप थोड़ा पहले बता देंगे तो वो बना के तैयार करके आपको वहां से कोरियर करवा देते हैं। अच्छा, मतलब विशेष सामग्री मतलब अलग जी अलग रोग की विशेष सामग्री का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जो जो नॉर्मल हम जो यज्ञ करते हैं, जो सामग्री उपलब्ध होती है शांति कुंज से या पतंजल से, वो उसमें कारगर है, या फिर वही विशेष ही सामग्री की आवश्यकता पड़ती है विशेष रोगों के नहीं लिए? भैया, ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं। जैसे आप रोग निवारण अगर करना है तो रोग निवारण के लिए तो जो औषधियां बताई गई हैं उन्हीं से ही आपको हवन भी करना है। उनका काढ़ा ले लीजिए, सुबह शाम बना के पी लीजिए और उन्हीं से आप औषधियों से हवन करिए। तो ये जो औषधियां हैं, वैसे तो 40-50 लिखी होती हैं, परंतु उनमें से कुछ मुख्य होती हैं जिनको अगर आप खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप शांति कुंज में बनी बनाई मिल जाती है, तो ये सुनिए, वहां से आप कोरियर से मंगा सकते हैं। जी कुछ जी। भी होगा, कितनी भी महंगी है, लेकिन वो फिर भी एलोपैथी से तो बहुत सस्ती पड़ती है। जी दीदी। आप वहां से मंगा सकते हैं, उनको आप ऑर्डर दे दीजिए ऑनलाइन, कोरियर से आ जाए। धन्यवाद दीदी जी, प्रणाम। मुझे लगता है कि ये ऐसे ना सेंटर्स और बनाने चाहिए। एक डीएसवीवी में जब बन रही है तो अगर ऐसे पूरे देश में सेंटर जैसे पतंजलि ने खोले हैं, अगर खोल सके तो ज्यादा इसका हम प्रचार और इसका लोग सरल तरीके से ना उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि चाहते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन वही है कि उपलब्ध होने में समय लग जाती है चीजें। जी, जी राजेंद्र कुमार गोयल जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब।
हाँ भाई साहब, बहन जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। ये सुबह पत्तियों का सेवन का क्या विधान है? कौन सी पत्ती किसमें फायदा करे? एक स्वस्थ आदमी कौन सी पत्ती रेगुलर खाता रहे तो हाँ, स्वस्थ जी रहे? इसमें भाई साहब ऐसा है कि ये जो ग्रीन जूस बताते हैं इसमें पत्तियां सभी लाभदायक हुए हैं। जो जैसे गेहूं का ज्वारा है, ये आपके खून को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स बहुत तेजी से बनता है, इससे हीमोग्लोबिन जी बढ़ जाता है। इसी तरीके से आयरन है, ये पालक है। जो भी हरी पत्तियां घर में आसानी से ताजी उपलब्ध हो, आप घर में भी लगा सकते हैं, जो खाई जाती हैं। धनिया है, पुदीना है, कढ़ी पत्ता है, गिलोय है। गिलोय की आप डंडी ले सकते हैं। इन सबको आप पीस करके ना इनका जूस निकाल लीजिए, तो क्या होता है ना कि जो ताजी पत्तियां होती हैं, इनका प्राण शक्ति भी बहुत होती है। नॉर्मली जो हम चीजें लेते हैं ना 6 घंटे के बाद, इस मतलब बाजार से लेते हैं, तो वो एक दिन तो वैसी बासी हो जाती है, तो प्राण शक्ति उसकी काफी कम हो जाती है। फिर हम उसको पका के खाते हैं तो उसमें बहुत सारे तत्व भी निकल जाते हैं, विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो आइडिया ये है कि इनमें जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं और जो प्राण ऊर्जा होती है, वो मैक्सिमम ताजी पत्तियां, लेकिन उनको आप जैसे जो भी दीदी उपलब्ध है। जैसे दीदी अमरूद की पत्ती है, बेल की पत्ती है, नीम की पत्ती है, क्या ये भी सुबह तोड़ के खा सकते हैं? बिल्कुल, नीम की पत्ती आप सुबह तोड़ के, हम लोग तो इसमें पत्ती जो जूस बनाते हैं आजकल इस मौसम में, तो नीम की पत्ती भी ताजी ताजी तोड़ के उसमें पीस लेते हैं। तो इसको उसके साथ रेगुलर खाने में कोई नुकसान तो नहीं करेगा? अब देखिए, अति तो किसी भी चीज की बुरी होती है, तो आप जी अगर सुबह बस एक गिलास ले रहे हैं, थोड़ी सी पत्तियां लीजिए, 5 तुलसी ले लीजिए, 4-5 पत्तियां थोड़ी थोड़ी, जितनी आपको लगता है कि मतलब नॉर्मली खानी चाहिए, उसको आप एक गिलास में पानी के साथ पीस करके छान के पी सकते हैं। जी। अमरूद की पत्ती? अमरूद की पत्ती, अमरूद खाया जाता है। अमरूद की पत्ती का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, गुरु ये बाबूजी बताएंगे कि अमरूद की पत्ती के क्या लाभ हैं। बेलपत्र का भी सुना है, बेलपत्र का पत्ती जो है वो भी अगर सुबह खाया जाए हम्म, तो इससे डायबिटीज वगैरह में बहुत फायदा होता है। ये बाबूजी बता पाएंगे। बाबूजी आप अपना मार्गदर्शन दें इसमें। जी बाबूजी प्रणाम जी। बाबूजी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अमन जी प्रज्ञा कुंज पूछिए। जी बाबूजी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। जी जी, एक मिनट, वो कुछ उनके एंड से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। जी, तो क्या हम अपना लोअर करें क्या हैंड रेस? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ लगता है 2 डिवाइसेस चल रहे हैं बाबूजी आपके एंड पर। अमन जी प्रज्ञा कुंज नाम से है, खोलिए तो उसको। अच्छा, प्रज्ञा कुंज नाम से, ओके ओके ओके। जी जी जी, मैं एक मिनट खोलता हूँ इसको। प्रज्ञा कुंज। जी जी बाबूजी आप, हाँ। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम देव। और आपके क्लास तो इतने हम लोग के लिए अच्छे लगते हैं कि हम इंतजार करते रहते हैं। और देखिए इसमें गोयल जी का क्या प्रश्न था अभी। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी वो पत्तियों के बारे में दीदी बता रही थी, तो हमने कहा अमरूद की पत्ती और बेल पत्र और नीम की पत्ती में किसका सेवन किया जाए, किस तरह से? देखिए पूज्य गुरुदेव ने हर एक विषयों का इंसाइक्लोपीडिया स्तर का साहित्य लिखा है। तो एक है आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान, जी उसको अपने घर में रखिए जी लाइब्रेरी में। जी और उसमें 300 जड़ी बूटियां का लिस्ट है। उसमें किसका पत्ती कैसे खाया जाए, किसमें बीज खाया जाए, क्या एडिबल पार्ट है उसका, उसमें जी पूरी जानकारी दिया गया। इंसाइक्लोपीडिया है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक उसको पढ़ करके लाभ ले रहे हैं। जी
और बहुत संक्षिप्त में है, वो हमारे लाइब्रेरी में है, आइएगा तो देखिएगा उसमें। तो अच्छा। उसमें जानकारी दी गई है डोजेज का, कि कितना डोज चाहिए किस चीज का। जी जी जी। बेलपत्र है, जिसे अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी पर चढ़ाए जा रहे हैं, तो शरीर के भीतर में शिव जी हैं, जीवात्मा, इसको शुद्ध करना है तो अभी 11 पत्तियों को प्रतिदिन ले सकते हैं। जी जी। 20 ml 20 ml जूस बराबर करीब निकले, हाँ, नहीं तो चबा के ये अगर खा ले तो भी बढ़िया है, पेट में जानी चाहिए। जी, चबा तो करके जो और हाँ, डायबिटीज को भगाएगा, साल भर नहीं होने देगा, बशर्ते कि थोड़ा परहेज भी रखेंगे, कि उधर का कार्बोहाइड्रेट कम रखें, तो ये लाभ मिलता है। शिव जी को डायबिटीज नहीं होता था, इसीलिए बेलपत्र के पास रहते थे, चबाते रहते थे। जी तो जी हम लोग उसका लाभ लें। देवताओं के नाम पर जैसे काली माँ को चढ़ाया जाता है नीम, तो देवताओं के पास वनौषधियां चढ़ाने का ही उद्देश्य है कि शरीर जी। में डिविनिटी बढ़ाता है, देवत्व। तो ठीक है, नीम की पत्ती बाबूजी खा सकते हैं रेगुलर? देखिए नीम का छाल का काढ़ा बेहतर होता है, उसमें कॉपर की मात्रा अधिक होती है। नीम की पत्तियां खानी है तो कोमल वाली, जो चैत हाँ जी। महीने मिलता है, जिसमें अभी थोड़ी लालिमा रहती है, वो वाली। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसका छाल का काढ़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो वो तो बाबूजी आपने बताया कि 3 महीने या 6 महीने में एक ही बार पीजिए। हाँ, तो क्या बढ़िया तो है, एक डोज मिल गया हाँ। तो बढ़िया है। ठीक है बाबूजी। इसका पोटेंसी बहुत हाई होता है, जैसे नीम का हवन में नहीं डालते, तो नीम जी का यदि डाल देंगे हवन में तो टहनिया हो, तो उसमें एक निम्बिडिन पदार्थ होता है, लिखे हैं गुरु जी उसमें गायत्री यज्ञ विधान विधान में, कि निम्बिडिन उसको इतना हाईली हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा कि शरीर में वो दिक्कत करने लगेगा। जी इसीलिए नीम वगैरह को हवन में न डाल करके अन्य शाम की लकड़ी है, उसमें वो फॉर्मल्डिहाइडिक एसिड गैस, उसका वो अधिक लाभ मिलता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है, नवग्रह की जी संविधान, ये सब काम की चीजें हैं। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। तो चैटिंग में भी प्रश्न है तो धीरे धीरे मान लीजिए। देखिए जी बीके इसमें पांडे जी का चैटिंग हैंड में रेज है। 1 मिनट, मेरा इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे। 1 मिनट बाबूजी, मैं भी देखता हूँ इसमें। हाँ, चैट में प्रश्न है। रमेश कुमार जी का है, दीज ऑल वर्क्स पब्लिश्ड इन एनी रिसर्च पेपर। जी दी, ये रमेश कुमार जी पूछ रहे हैं। जी भैया, ये इसकी जो अभी हमने बताया है, ये 2 पेपर्स तो एक्सेप्ट हो गए हैं, तीसरा भी गया हुआ है छपने के लिए, जो ये वाले हैं। और जो मेरे पहले के एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हुए हैं, जो हमने पहले लेक्चर्स में भी बताए हुए हैं, ये सब डायबिटीज वाले छप चुके हैं। डायबिटीज वाले, जोड़ के रोग वाले, ये छप चुके हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में छप। ओके ओके। तो दीदी, अगर ये रिसर्च पेपर्स अगर पढ़ने हो या इनका रेफरेंस देना हो तो कहाँ से मिलेगा ये? जी, मैं इसमें बता देती हूँ, मैं टाइप ही कर देती हूँ। हमारी वेबसाइट है www.yagyopathy.com। ओके इसमें आप रिसर्च पेपर्स में जाएंगे तो उसमें सारे पेपर्स हैं। ये है वेबसाइट। और मैं बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली मेरे करीब 24 पेपर्स छप चुके हैं। 4 पहले जब पीएचडी किए थे तो पीएचडी के पेपर्स थे, 24 के करीब अभी छपे। ओके ओके ओके, थैंक्स दीदी। स्क्रीन पर रखिए ममता दी के साथ में। हाँ, स्क्रीन पे दीदी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप। जी 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 जी। हाँ, एक इसके किसी बाद ने जी दीदी जी। किसी ने प्रश्न लिखा कि उनकी माँ को भी मानसिक कुछ प्रॉब्लम क्या है। प्रश्न है? प्रभासिनी दलाई जी का प्रश्न है, प्रणाम, मेरी माँ को मानसिक प्रॉब्लम है और अपने आप बात करती हैं, कौन सी औषधि लें? और मानसिक रोगों के लिए ये तो टॉनिक की तरह होती, सरस्वती पंचक, ये भी ले सकती हैं। और बाकी ये कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक दवाइयां अलग से भी हैं मानसिक रोगों की। ये
अलग से वो फिर या तो बात कर लूं, मैं उनको बता सकती हूँ। सुमन दी का प्रश्न है फ्रॉम हाँ, कहाँ से सरस्वती पंचक लिया जा सकता है? वही देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बनता है। पहले यहाँ नोएडा में भी हमने दीदी थी, वो बनवाती थी, तो हम उनसे बनवा लेते थे। अब उन्होंने शायद बंद कर दिया है। अब ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ही मिल पाएगा, या पतंजलि में भी बन रही है दो विशेष, जहाँ से भी आसानी से उपलब्ध है। देखिए, इसमें अमन जी जिसे पूज्य गुरुदेव ने उस किताब में गायत्री यज्ञ विधान एक बेस दिया है, हर एक रोग वाइज भी कुछ उसमें जानकारियां दी है कि 10 जड़ी बूटियां मिला ली जाए बराबर मात्रा में, और मंद बुद्धि है, ब्रेन का है, ज्वर है, खांसी दमा है, तो कौन कौन से औषधि मिलाई जाए, तो उसको एक लिस्ट है उसमें दिया है, तो जो जो मिल गया उसमें से उसका लाभ ले लीजिए। प्राय कॉमन सारे रोगों को दे दिए हैं जो अभी चल रहा है। इसमें ये है बीके पांडे जी का हैंड रेस था। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम जी। दिया है सौंदर्य लहरी के 100वें श्लोक में, तुम्हारी दी हुई शक्ति से तुम्हारी स्तुति करना, सूर्य को दीपक दिखाना, ओस से चंद्रमा को अर्घ चढ़ाने, अथवा समुद्र के ही जल कणों से महासागर करने जैसा बाल प्रयास। तो बाबूजी जैसे जो मान लीजिए कि वाक शक्ति से जो मंत्र सारी चीज जपी जाती है, या मान के चलिए जो अर्घ है और ये सारा कर्मकांड चल रहा है, ये सारी चीजों में, और इसको कैसे आगे हम इसको और परिष्कृत करें, कैसे सही करें कि जो इसका कहने का मतलब वाक शक्ति से तुम्हारी स्तुति करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, और उससे चंद्रमा को अर्घ चढ़ाने का जो है सब ये इसके लिए है। देखिए, ये मेंटल यज्ञ हुआ कि जिसे यज्ञ न यज्ञ में अजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, जो मंत्र है पुरुष सूक्त में, तम यज्ञ पुरुषम कृत्याभिक्त, सब मेंटल यज्ञ है, मानसिक जी। इसमें भी जैसे कि मंत्र देवी वाजम अजंत देवा, जैसे देवी वाचम अजंत देवा, तो परावाक से देवताओं का उत्पत्ति हुआ है। जैसे आत्मिक साधक अपनी आत्म साधना करेगा तो उसके मंत्र में शक्ति आएगी, उसका हर मंत्र देवत्व पैदा करेगा, देवता को पैदा कर देगा वो। तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने, चूंकि आदि शंकराचार्य ने अपने आप को तपाया था, और तो इसलिए उनके प्रेयर उपयोगी बन जाते थे। जी। तो हम लोग इसमें मंत्र कोई भी बड़बड़ा दिया तो कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो कहा गया है कि वाक शक्ति से लाभ मिलता है, तो इसलिए उसमें आयतयामता एक शक्ति होता है, जैसे बहुलीकरण हुआ, मंत्र की प्रमाणिक शक्ति अर्थ परक हुआ, हम लोग भावना परक अर्थ कर दे, ठीक है, लेकिन कोई लंबे समय तक मंत्र का प्रयोग करके सिद्ध कर लिया हो तो उसके प्रभाव कुछ अलग होंगे। तो इस ढंग से आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेंटल जग कर रहे हो तो भी वही लाभ मिलेगा जो कि हवन वाला पार्टिकल वाला कर रहे हैं, क्योंकि वाक शक्ति से प्रभावित कर देगा परमाणुओं को। परमाणुओं में जैसे कोई वाक बोले, मंत्र बोले, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ले जाता है, वो वेव्स है, और ये तरंग उत्पन्न किया। हवन भी कर रहे हैं तो पार्टिकल सूक्ष्म हुए, और मंत्र बोले तो भी एक तरंग बनता है। तो जो सहधर्मी तरंगे होती हैं पार्टिकल, वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस मान लीजिए गूगल का हवन वगैरह कर दिए, गुड़ वगैरह का किए, टिलवर्ट और टाइलिट का नाम दिया है कुछ गुरुदेव ने, इनके फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने गुड़ के किया, इधर हल्ला करते हैं धुआं हो गया, गुड़ के धुएं से ही लाभ मिला उनको, चेचक टाइफाइड वगैरह का। तो सारे धुएं हानिकारक नहीं होते हैं, देखा जाता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उस धुआं का। तो उस तरीके से धूम्र चिकित्सा का लोग लाभ लेते थे। तो इसमें ये रह गई इन बातों को, तो उस ढंग से प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा हर चीज का। ये प्रयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर ममता जी इतना प्रैक्टिकल किए हैं, इनके लाभ प्रैक्टिकल्स का हम लोग लाभ लें। जी बाबू जी।
ठीक है बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी आदित्य जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाबूजी प्रणाम, दी प्रणाम, बाकी सभी को प्रणाम। मेरा मैम से क्वेश्चन था कि ये जो आप काम कर रहे हैं वैसे ही पूरा ही नोवल काम एक आप कर रहे हैं, तो आपका मतलब फ्यूचर वर्क क्या है आपका, आगे की क्या प्लानिंग है, आप क्या नया इसमें करने का आप लोग सोच रहे हैं? भैया ये ऐसा कोई फ्यूचर प्लानिंग करके नहीं मैंने काम किया, बस पैशन था मुझे, तो जानने की इच्छा होती थी कि करके देखने वाली बात होती थी कि करके देखें कि प्रामाणिकता आती है कि नहीं आती है। तो शुरुआत तो क्यूरियोसिटी से हुई थी, पर जब उसके लाभ मिलते देखे तो मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो पहले कोशिश करी कि बाहर लोग करें, पर कोई जल्दी लोग आए नहीं जुड़ने। फिर मैंने अपने ही लेवल पे इसको जितना इच्छा मतलब होती गई तो करते चले गए। तो अब लेकिन बस अब हमने स्टॉप कर दिया है, प्रैक्टिकल्स ऐसे करना है स्टॉप कर दिया है। अब मैं पुस्तक लिख रही हूँ, जितने भी प्रयोग किए हैं इनको मैं एक पुस्तक के रूप में संकलन इनका करके फिर इसको पब्लिश करवा रही हूँ। बाकी ये कि अगर और लोग इससे प्रेरणा लेते हैं और भी लोग अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अवश्य करें, क्योंकि ये सारे प्रयोग ये जो हम डिवाइसेस से मेजर करते हैं ये तो एक बड़े लेमैन की तरीके के प्रयोग हैं जो स्थूल को माप सकते हैं, लेकिन यज्ञ का जो लाभ है बाबूजी तो बहुत इस पे आगे दिखा सकते हैं हम लोग को मार्ग हाँ, कि यज्ञ का जो लाभ है वो अनुभवात्मक बहुत ज्यादा है। अनुभव के पहले के जो ऋषि थे वो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना के उस पे ही अनुभव करके और उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की थी, चाहे वो मंत्र हो चाहे वो हवन की विधियां हो, उसको विकसित किया था। आज आवश्यकता यही है कि हम पहले तो जो उस लेवल पे हम पहुंच जाएं कि हम इनको अपने अंदर प्रयोग कर सकें, अनुभव कर सकें, फिर मंत्रों का विकास या इस विधा का भी विकास को आगे ले जाना है, तभी यज्ञ का विकास होगा, तभी यज्ञ की एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। और बाबूजी मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा वेस्ट जो है वो हमारे तरफ ही देखेगा और इन्हीं सब चीजों को वो आगे से आगे अपनाएगा, ये मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है। तो शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया एक है जो हम लोग को आगे ले जाए। जी जी निधन, देखिए आदित्य जी, ये जो है कि इन जैसे फ्यूचर्स, तो ये परम पूज्य गुरुदेव की प्रखर प्रज्ञा पुत्री हैं, और प्रज्ञा अभियान का उद्देश्य होता है मोटिवेशन, कोई पैरेलल में तंत्र चलाना नहीं। जब तक से मोटिवेशन नहीं था, हवन करके लोग घी बर्बाद करते हैं, वो बर्बाद करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इन्होंने प्रैक्टिकली साइंटिफिक ढंग से साबित किया कि कुछ बर्बाद नहीं होता है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस से किए जाए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि इसके फादर ऑफ यज्ञोपैथी थे, तो उस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से शारीरिक मानसिक उपचार की भी प्रणाली निकाली थी। तो इन दिनों सड़े गले पदार्थों को न जला करके उसमें खास खास चीजें खास मात्रा में जलाई जाए और खास टेम्परेचर पर किया जाए, तो थोड़े से बहुत लाभ लिया जा सकता है। मोटिवेशन भर है ये। तो अन्य लोग जिनके पास सामर्थ्य है करें, वैज्ञानिक करें, जिनके पास संसाधन है करें। तो इसको प्रकाश में ले आना, इतना ही एक उद्देश्य रहता है कि अपना काम है प्रेरणा, बस। तो ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन कहते हैं इसको। जी बाबूजी, बहुत ये मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अनुभवात्मक जो प्रयोग है आप लोग अपने ऊपर अपने जीवन में जो कर रहे हैं, जो पंचकोशी साधना का जैसे हम लोग अनुभव शेयर करते हैं, तो यज्ञ के भी अपने कुछ अनुभव हो सकते हो, जिन्होंने पहले यज्ञ ना किया हो फिर यज्ञ बाद में शुरू किया हो, या किसी पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए कोई यज्ञ करना प्रारंभ करके देखें कि उसका क्या अनुभव हुआ, इसको रिकॉर्ड करें और शेयर करें, वो बहुत जरूरी है, ताकि उसी से लोगों का इसके प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, वो बढ़ती है। नहीं तो ये एक कर्म कांड की तरह है, बस लोग करके और उसको असली चीज जो बाद में मिलती है, लोग चूंकि उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, लोग हवन करके उठ जाते हैं, जबकि हवन करने के बाद ही प्राण ऊर्जा का आना शुरू होता है, और आना क्या वो 2 घंटे तक तो बढ़ती जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो वो जो 2 घंटे अगर हम अब उसी एरिया में इर्द गिर्द में रहें
तो हमें उसका लाभ अधिक मिलता है। तो ये सब चीजें प्रयोग करके ही जानी जाती, प्रयोग करने से ही पता चलता है। जी बाबू जी। हाँ जी। जी धन्यवाद। देखिए आगे अमन जी। जी सुमन दीदी का हैंड रेज है। जी सुमन दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम दी। क्या है, मेरी तो कोई श्रद्धा नहीं थी यज्ञ पर, इवन मंत्र जप करते थे, बट मेरी मम्मी ना मेंटली मतलब थोड़ी डिस्टर्ब थी, और मेरा भी ट्रांसफर हो गया लखीमपुर के रीजन, तो मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हुई थी। बट 22 डेज मैंने ना कंटिन्यूअस यज्ञ किया, तो मेरी मम्मी का भी मेंटल हेल्थ थोड़ा सही हो गया, और मुझे तो ठीक ही थे हम। लेकिन वो मेरा ट्रांसफर हो गया बंगलोर, जब बंगलोर हुआ तो मैं छोड़ के आ गई, तो मम्मी वो यज्ञ तो बंद हो गया घर में, छोटा सा ही हवन करते थे, बड़ा सा नहीं करते थे। तो लेकिन मम्मी फिर डिस्टर्ब हो गई, और मम्मी को हम गया भेजे, गया में मेरी दीदी है, वहां पे वो वीकली करती है, तो वीकली की तो मम्मी का फिर से हेल्थ अच्छा हो गया। तो मैं इसलिए बता रही हूँ भैया और बाबूजी कि लोगों को पता चले, हमारे गुरुदेव जो महाकाल है, मतलब अननेसेसरली कुछ भी नहीं किए। जो बाबूजी बोलते हैं ना कि हमारे गुरुदेव बहुत महान अभिव्यक्ति है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं बंगलोर में शिफ्ट हुई हूँ, बट अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं डेफिनेटली वीकली करूंगी, और मैं सबको ये बात बोलती हूँ कि अब यज्ञ करो, छोटा सा ही करो, लेकिन करना है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे ही थोड़ी आ गए, बड़ी पीड़ा होती होगी गुरुदेव को, और उस पीड़ा को समझना है हम लोगों को। ममता दीदी के पास इतना टाइम है, तो हमारे पास भी टाइम है। तो थैंक यू सो मच, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए केवल बोला। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू दीदी। धन्यवाद दीदी, आपका अनुभव आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। देखिए अमन जी, सुमन जी साहब की पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के सभी प्रारूपों को लेकर चला है। हवन के रूप में भी, मंत्र जप के रूप में भी। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, क्योंकि जप करने से मंत्र सिद्ध होता है, और सिद्ध मंत्र से हवन हवन करेंगे हम लोग तो शक्तिशाली होगा। तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कर्मयोग को भी साथ में लेकर चला, कथनी करनी को जोड़ा, आत्म साधना को भी लिया, प्राणायाम को भी सिखाया कि प्राण में अपान की आहुति डालना सीखे, अपान में प्राण की आहुति डालना सीखें। संयम दिनचर्या अपनाया, आत्म संयम योगो नाम, देखते ना उसमें तो ये अध्याय, तो गीता में जितने भी योग की शैलियां हैं उनको यज्ञ के प्रकार रूप में इन्होंने लिया है। यज्ञ में जीवन, यज्ञ पुरुष बन करके दिखा दिया इन्होंने। तो जो भी हम मिले हमको अयज्ञ हतवर्च, जो कहा है अथर्ववेद ने कि यज्ञ नहीं करने वाले का तेज नष्ट होता है, तो उसमें यज्ञ के सारे प्रारूप जुड़े हुए रहते हैं। यज्ञाशिष्ट शिष्टानाशिन है, यज्ञाशिष्ट, जो यज्ञ शिष्ट बच्चे होते हैं उनको आसीना, जो उसको भोजन करते हैं, लेते हैं, यान्ति ब्रह्म सनातन। तो वो सारे प्रक्रियाओं को लेकर चल, अपने को देखना है कि हम यज्ञ के कौन से प्रारूप से जुड़ी जाए। हवन न कर सके तो हवन हो गया, जिसे यहाँ नवरात्रि में लोग आते हैं, हवन करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, साथ ही साथ प्राणायाम करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हवन करके भागते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, एक रूटीन है, क्लास में है कि वहां पर प्राणाकर्षण प्राणायाम करके देखिए। सब यहाँ से आते हैं, लुंज पुंज जाते हैं छलकते हुए यहाँ से। 9 दिन का चमत्कार देखने को मिलता है। आसपास भी वनौषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, श्री राम वनौषधि उद्यान है, नवग्रह की संविधाएं तो थी, नक्षत्र वाटिका में भी प्लांटेशन लग गए हैं, और पूरे यूनिवर्सल इको का एनर्जी लेकर के यहाँ पर भेजता है वो। तो उस परिसर में यज्ञों का भी लाभ लिया जाए तो यहाँ बढ़िया है। घर में जितना संभव हो, डेली नहीं तो संडे को तो हो सकता है, या पर्व त्योहार को तो कर लें हम। हर मजहबों में धुआं देखा था, अगरबत्ती तो कहाँ, मजारों पर भी लोग चढ़ाते हैं धुआं, तो यज्ञ कौन नहीं कर रहा है। दीपक जलाते हैं, बुद्धिस्टों के यहाँ चर्चों में जला रहे हैं, तो वहां भी उसकी ऊष्मा निकल रही है। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते चलिए, टाइम हो गया है, शांति पाठ किया जा समय हो सकता गया। है। जी 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 दीदी, तो शांति पाठ के साथ में दीदी कृपया इस जी कक्षा को आप ले लें। जी जी बिल्कुल, शांति पाठ आप कर लें। जी 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 शांति पाठ करते हैं। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और भविष्य में भी ऐसे ही हम लोगों को आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसी प्रार्थना भी है आपसे और आशा भी है। जी और शांति पाठ करते हैं।
शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।